प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम नंबर नाउन के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं। एजुकेशन इज एन ऑर्नामेंट इन प्रोस्पेरिटी एंड ए रिफ्यूज इन द एडवर्सिटी। इसका मतलब होता है खुशहाली में शिक्षा एक गहना और प्रतिकूलता में एक आसरा होता है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर नाउन का मतलब यह है कि आप जानते हैं कि कॉमन नाउन जो होता है काउंटेबल नाउन होता है। उसमें क्या होता है, वस्तु एक भी होता है और अनेक भी होता है। एक रहे तो एक ही रहता है, उसको सिंगुलर बोलते हैं। लेकिन एक से अधिक रहे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000, 1000 कुछ भी रहे तो एक से जो ही ज़्यादा होता है उसको बहुवचन हिंदी में या अंग्रेजी में उसको प्लूरल बोलते हैं। तो नाउन जितने भी होते हैं जो कॉमन नाउन होते हैं वो सारे के सारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है उसी के बारे में यदि हम पढ़ते हैं उसको नंबर नाउन कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए कि नंबर नाउन क्या होता है यहाँ आपको लिख दिए हैं। सामान्यतः यही समझना है कि नाउन सिंगल है या मोर देन सिंगल है, इसके बारे में पढ़ना है। तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है ये हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखे हैं, गर्ल तो एस लगा के गर्ल्स बनाए हैं, बॉय बॉयज़, चेयर चेयर्स, मेन मेन। अब आपको ये जानना है कि हाउ टू प्लूरलाइज, यानी प्लूरल हम कैसे बनाते हैं। इसका कुछ नियम है। जनरली ऐड एस टू मेक ए नाउन प्लूरल। सामान्यतया सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ देते हैं। सिर्फ एस जोड़ देते हैं तो वो नंबर जो होता है, वो जो नाउन होता है वह प्लूरल बन जाता है। जैसे डॉग हुआ, टेबल हुआ, चेयर हुआ, गर्ल हुआ, बॉय हुआ, बुक हुआ। इस सारे के सारे में यदि सिर्फ और सिर्फ एस यदि हम जोड़ देते हैं तो इस सारे के सारे नाउन जो है हमारा प्लूरल हो जाएगा। लगभग 50% जो है क्वेश्चन इसी से बनता है। एस सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ा जाता है और कुछ ऐसे 50% बच जाता है जिसमें एस जोड़ा जाता है या उसका और कुछ नियम होता है या वैसा ही छोड़ दिया जाता है। आगे देखते हैं, उसी एक्सेप्शनल के बारे में कुछ पढ़ाएंगे। आज कुछ ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है आपका ऐड ES नाउन इन विथ CH। यहाँ पे इंड होना चाहिए था, इंड विथ CH, SH, X, Z, SS। इसका मतलब यह है कि वह नाउन जो CH, SH, X, Z, SS और S से इंड होता है उस नाउन को ES लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ब्रास है, SS है, ES लगेगा। X है, बॉक्स में ES लगेगा। ग्लास में SS है, ES लगेगा। क्विज में Z है, ES लगेगा। बैच ES लगेगा। मैंगो ES लगेगा। डिश ES लगेगा। किस ES लगेगा। टैक्स X है, ES लगेगा। मैच CH, X ES लगेगा। गैस ES लगेगा। टोपाज ES लगेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं CH, SS, X, Z, SS, S लगा हुआ रहता है तो उसमें हम ES लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका
नाउन एंडिंग ओ, जिस नाउन के अंत में ओ लगा हुआ रहता है उसको कैसे बनाते हैं, उसमें 2-3 केस आते हैं। ये देखते हैं। पहले है कि वॉवेल प्लस नाउन, कोई भी नाउन जो होता है अंत में ओ हो, उससे पहले यदि वॉवेल कोई हो, जैसे कि रेडियो में आप देखिए ओ तो लास्ट कर रहा है लेकिन उससे पहले ओ लगा हुआ है। क्यूरियो में ओ तो लास्ट कर रहा है लेकिन उससे पहले क्या लगा हुआ है, आई लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एस लगाएंगे, ऐसे में सिर्फ एस लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका कॉन्सोनेंट। यदि लास्ट में ओ लगा हुआ उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसमें ईएस लगाएंगे। एग्जाम्पल है टोमेटो, वोल्केनो, पोटैटो, ये जितने भी वर्ड लिखे हुए आपको इसमें ईएस लगेगा। तो ये तो कॉन्सोनेंट से लास्ट में ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस लगाएंगे। नेक्स्ट है इसका एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब होता है अपवाद। अपवाद में क्या है, तो कॉन्सोनेंट तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एस लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। जैसे कैंटो, फोटो, पियानो, मैनिफेस्टो, किलो, डायनमो, टेम्पो, ये सारे के सारे में सिर्फ और सिर्फ एस लगेगा। जैसे एक बता के दिखा दिए आपको, कैंटो था तो उसमें एस लगा दिए, कैंटोज हो गया। और भी ढेर सारा बहुत सारा नियम है, एक एक करके 2-3 क्लास में आपको हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। यदि पसंद आए